हेलो बच्चों, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। परी का जैसा नाम था वैसे ही अपने मैके में परियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी। अपना कोई काम खुद ना करती बल्कि नौकरों से करवाती। परी अपने लिए पानी तक खुद ना पीती। परी की इन हरकतों की वजह से घर के सारे मुलाजमीन उससे परेशान रहते। मैडम को कॉफ़ी नहीं मिल्क शेक चाहिए, रामू काका ने घर की मुलाजमा को शिकायत करते हुए कहा। मुलाजमा कहने लगी, नहाना खुद को है मैडम ने, तैयार अपने लिए होती है, मगर हुक्म ऐसे चलाती है जैसे मैंने उसको कोई कर्जा ले रखा हो। रामू चाचा कहने लगे, जो लड़की मैके में महारानी बनी फिरती है और हुक्म चलाती रहती है, ससुराल में उसका बुरा हाल होता है। नौकरों जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी इसे। मुलाजमा कहने लगी, बेगम साहिबा को चाहिए इसके लिए अलग से नौकर रखे जो 24 घंटे इसकी सेवा में लगा रहे। दोनों आपस में बातें करते हैं। परी उनकी सारी बात सुन लेती है। इन सब के लिए तुम लोगों को सैलरी मिलती है क्या? अगर मैंने मामा से तुम लोग की शिकायत कर दी ना तो इस महीने की सैलरी कट जाएगी। चलो अब मेरा बैग पकड़ो, मुझे कॉलेज जाना है। परी रामू चाचा को अपना ड्राइवर बनाकर कॉलेज ले जाती है। यूं ही समय बीतता रहता है। तभी परी का रिश्ता आता है। उसकी माँ उस रिश्ते के लिए मान जाती है, मगर परी इस रिश्ते से खुश नहीं होती है और वो अपनी माँ से कहती है, मामा मैंने शादी नहीं करनी है, अभी मैंने अपना कैरियर बनाना है। वैसे भी अगर मुझे शादी करना हुई तो मैं ऊंचे स्टेटस वाले लड़के से करूँगी। उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, अरे पगली, करण बहुत स्टेटस वाला है और सरकारी नौकरी भी लगने वाली है। हमारे घर में तो सिर्फ 2 नौकर हैं, वहाँ तो नौकरों की लाइन लगी है। ये सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। इस तरह परी और करण की शादी तय हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मगर करण की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है। करण की माँ करण की इस बात की वजह से हमेशा परेशान रहती। एक दिन करण की माँ कहती है, इस लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया है। न जाने कौन सी मनहूस गढ़ी थी जो मैंने इसे जन्म दिया। मेरे बाकी बच्चे कितने कामयाब हैं, सबके पास सरकारी नौकरी है। एक ये है कि मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस पर लग गई है। करण अपनी माँ को कहता है, माँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, साथ में प्राइवेट जॉब के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ, पिछले कई सालों से तुम सिर्फ कोशिश ही तो करते आ रहे हो। जब तक तुम कुछ कमा नहीं लेते मैं तुम्हारा और तुम्हारी पति पत्नी का खर्चा नहीं उठा सकती। करण की माँ करण और उसकी पत्नी के साथ बेगानों जैसा सलूक करती है। घर में इतने नौकर होने के बावजूद भी सारा काम परी से करवाती। एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, बहू घर में लोग बहुत कम हैं, इसलिए मैंने नौकरों की छुट्टी कर दी है। अब से सारा काम तू ही करेगी। चल जा रसोई संभाल। इस पर परी उदास होकर कहती है, पर माँ मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैंने अपने मायके में भी इतना काम नहीं किया। नहीं आता है तो सीख ले बेटी, अब से सारा काम तू नहीं करना है, परी की सास कहती है। पूर्वती बहू को सारा काम सिखा दे, ये कहकर इसकी सास अपने कमरे में चली जाती है। नौकरानी सारा काम परी को सिखा देती है और वो सारा दिन नौकरों की तरह काम करती, सबके गंदे कपड़े इकट्ठे करती और रोज़ कपड़े धोती। सास कुछ दिन बाद पूर्वती को भी काम से फारिग कर देती है और परी को कहती है, बहू अब से बाहर के सारे काम भी तू नहीं करने हैं, सब्जी वगैरह लाना, सौदा लाना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। यूं ही समय बीतता जाता है। एक दिन परी रसोई में बर्तन धो रही थी कि इसके हाथ से कप गिरकर टूट जाता है। इसकी सास वहां आ जाती है और कहती है, आए रोज कुछ न कुछ तोड़ती रहती हो, हाथों में छेद है क्या तुम्हारे? पति तो तुम्हारा 1 टका कमाता नहीं है।
घर के सारे बर्तन तोड़ दिए तुमने। शुक्र करो तुम्हें 2 वक्त का खाना देती हूँ। अगर इस घर की इज्जत ना होती तो कब का बाहर कर देती है। बाहर खड़ा करण ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो अंदर आकर माँ को कहता है, माँ आप किस तरह बात कर रही है मेरी पत्नी से। आप मुझे बेकार नाकारा समझती है और मेरी पत्नी को इस घर का नौकर। मेरी सरकारी नौकरी नहीं तो आप हमें हर टाइम जलील करती रहेंगी। चलो परी, जब तुम्हें नौकर बनकर ही सारे काम खुद करने हैं तो अपने घर में जाकर करेंगे। परी और करण यूँ अपने लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। करण एक प्राइवेट जॉब करता है और उसे माहाना सैलरी 20,000 मिलती है। परी अपना घर भी संभालती और लोगों के कपड़े भी सीती। इस तरह परी और करण का गुजारा होने लगा। सच ही कहा है किसी ने, जब खुद पर पड़ती है तो इंसान सब कुछ अपने आप सीख जाता है, वो सब कुछ भी जो उसने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं। निक्की अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने माँ के घर आती है और वो अपनी माँ को देखकर खूब तेज तेज से रोने लगती है। ये कैसे घर में शादी कर दी है मेरी माँ, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। ऐसी हालत में भी घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है, फिर भी सब मुझसे नाराज रहते हैं। अरे बेटी तू रो क्यों रही है, अभी तेरी माँ जिंदा है। चल अब आंसू पोंछ अपने। निक्की की माँ निक्की को चुप कराती है और उसके बाद अपनी बहू को बुलाती है। अरे ओ पूजा बहू, देख मेरी बेटी आई है, उसके लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। पूजा निक्की के लिए पानी लेकर आती है। पूजा उस समय प्रेग्नेंट थी। पूजा की एक छोटी बेटी बहुत क्यूट और बहुत गोरी रहती है, लेकिन पूजा का कलर थोड़ा काला रहता है। निक्की अपने भाभी को देखकर बोली, तुम मेरे लिए पानी क्यों लेकर आई हो? पता नहीं इस कलूटी ने हाथ धोए हो कि नहीं, वरना मेरा बच्चा भी काला पैदा हो। रोली जा तू लेकर आ मेरे लिए 1 गिलास पानी। रिया किचन से 1 गिलास पानी लाकर दे देती है। ये लो बुआ पानी पी लो। निक्की रोली के हाथ का पानी पीती है और अपने माँ से कहती है, माँ मेरा रूम साफ करवा दीजिए, मैं अपने रूम में ही सोऊंगी। निक्की तेरे कमरे में अब तेरे भैया भाभी सोते हैं, तू किसी और रूम में जाकर सो जा। अरे वाह माँ, मेरी शादी क्या हुई, आपने तो मेरे कमरा ही उसको दे दिया, कहीं मुझे अपना हिस्सा ना मांगना पड़ जाए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये घर आपका ही है, ये पूरा घर आपका है, आपका जहाँ मन करे आप वहीं रह लो। निक्की अपने भाभी की बातों को न सुनकर उनको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन अपनी काली भाभी के खिलाफ अपनी माँ को खूब भड़काती है। देख रही हो ना माँ अपनी काली बहू की करतूत, घर के सारे कपड़े धोए लेकिन मेरे छोड़ दिए। बहू तूने कपड़े धुलने में निक्की के कपड़े क्यों छोड़ दिए? नहीं नहीं माँ जी, मैं दीदी के कपड़े क्यों छोड़ दूंगी, जो मुझे दिखे मैंने वो उठा लिए और धुल दिए। हो सकता है दीदी कपड़े अभी लेकर आई हो। अरे 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 क्या बोल रही हो, कपड़े तो पहले से ही पड़े थे, लगता है जानबूझकर तुमने नहीं धुला। मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है, तुम्हें उसके कपड़े धुलने में शर्म आती है? और बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू जाओ पहले तुम निक्की के कपड़े धुल दो और फिर खाना लगा देना हम लोग के लिए। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी निक्की के मुंह में कोई चीज आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है। अरे निक्की क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया? निक्की अपने मुंह से कंकड़ निकालती है और हाथ पर रख के सबको दिखाती है। जब मुंह में कंकड़ आएगा तो चिल्लाऊंगी ही ना। और ये क्या है भाभी, देखकर दाल नहीं बना सकती हो क्या? क्या खाना अंधी होकर बनाती हो, दाल नहीं साफ कर सकती थी? मैंने तो दाल अच्छे से साफ की थी, ये कंकड़ पता नहीं कहाँ से आ गया। मैंने तो सही साफ किया था दाल, तो क्या मैंने इसमें कंकड़ डाल दिया? लगता है मेरा रहना तुम्हें यहाँ रास नहीं आ रहा है भाभी। देख रही हो ना माँ अपनी लाडली बहू की करतूतें। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे घर आए इससे मुझे बहुत खुशी है। मेरा घर? मेरे घर से क्या मतलब है? क्या ये मेरा घर नहीं है? ये घर तुम मुझसे छीनना चाहती हो? निक्की ने जानबूझकर अपने मुंह में कंकड़ रखा था। वो ये सब सिर्फ लड़ाई करने के लिए कर रही थी,
ये सब देखकर निक्की की माँ गुस्से में बोलती है, मेरी बेटी क्या झूठ बोल रही है? तुम्हें आंखें खोलकर खाना बनाना नहीं आता? ले जाओ यहाँ से ये खाना पीना। इतना कहकर सास उठकर चली जाती है और फिर दिन बीतता जाता है। दिन पर दिन निक्की अपने भाभी रोली के खिलाफ अपनी माँ को भड़काती रहती है। ये सब सुनकर निक्की की माँ को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन सुबह निक्की की माँ रोली को और अपने बेटे को दोनों को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, रोली बहू, आए दिन तुम मेरी बेटी से झगड़ा करती रहती हो, छोटी छोटी बातों पे क्लैश करती रहती हो। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर वो भी मेरी बेटी है। बस अब बहुत हुआ। इस घर का अब 2 बंटवारा होगा, 2 बराबर हिस्सों में बटेगा ये घर। लेकिन माँ जी, बंटवारा क्यों करना चाहती हैं? बंटवारे के बाद हम सब बिखर जाएंगे माँ जी। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा ही बोलोगी क्योंकि तुमको पूरा घर चाहिए। तुम्हारी नजर तो पूरे घर पे है। नहीं दीदी, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हम लोग अलग रहें। आप ही माँ को समझाइए ना। बस बस, निक्की ने मुझे सारी बातें बता दी है और मुझे सब समझ में आता है कौन सही है कौन गलत। मैं आज ही इस घर का बंटवारा कर दूंगी। पूजा अपनी बेटी निक्की को एसी वाला कमरा और वेल मेंटेन फर्नीचर देती है और उधर ही रोली को एक टूटा फूटा सा कमरा और उसमें रखा एक चूल्हा और कुछ खराब से बर्तन देती है। माँ, आपने मुझे और मेरी बीवी को इतना टूटा फूटा सामान दिया है, इसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? मैंने तुमको जितना देना था दे दिया है। अगर तुमको रहना है यहाँ रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे निक्की काम करना छोड़ देती है और घर का सारा काम पूजा को ही करना पड़ता है। माँ, माँ, अरे कहाँ हैं आप? यहाँ बैठकर टीवी देख रही हैं? जल्दी से जाके मेरे लिए कुछ बना दीजिए माँ, मुझे भूख लगी है और आपको तो पता है मैं इस हालत में कुछ कर नहीं सकती माँ। अरे बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी मैंने दवाई खा के सोचा थोड़ी देर टीवी देख लूं। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं खाना बना दूंगी बेटी। नहीं बनाना है तो मुझे डायरेक्टली बोल दीजिए माँ, ये सब बहाने मत बनाइए। मैं खुद ही बना लूंगी, चाहे जैसे बनाऊं, लेकिन कोई मुझे एक्सक्यूज मत दीजिए। ये कहकर निक्की वहाँ से चली जाती है, लेकिन पूजा को निक्की की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पूजा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने बेटी को आवाज देती है, निक्की, ओए निक्की, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अरे कोई मेरी आवाज सुनता क्यों नहीं? मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। पूजा अपनी बेटी निक्की को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन वो अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। सास की आवाज सुनकर रोली अपने कमरे से बाहर आती है और सास से कहती है, अरे माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। इतने में रोली पूजा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर पूजा का चेकअप करते हैं और अचानक रोली के पेट में दर्द होने लगती है और नर्स उसे एडमिट कर देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद रोली को एक नन्ही सी बच्ची पैदा होती है और उधर निक्की को भी पेट में दर्द होती है और वो सबको आवाज देती है, आह, आह, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो तुम? अरे कोई घर में है? अरे भाभी, अरे माँ, कहाँ हैं आप सब लोग? अरे घर में कोई नहीं है क्या? अरे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। तभी श्रेया वहाँ पर आती है और कहती है, बुआ जी, दादी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मेरी माँ दादी को हॉस्पिटल लेकर गई हैं। तभी वहाँ निक्की का भाई वहाँ पर आ जाता है और निक्की को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर कार से जाता है कि रास्ते में ही निक्की का बच्चा मर जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब मेरे कारण हो रहा है, मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने अपने भैया भाभी को बहुत सताया है, ये उसी का नतीजा है। निक्की अपनी गलती की माफी मांगती है और पूजा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। निक्की अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है और काले गोरे का भेद भी भूल जाती है।
और फिर सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।